अब एक और चीज़ पूछी है, क्या पूछा है? पूछा है क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर आपको घुमा दिया है उन्होंने, लेकिन यहाँ पर कभी भी सेल्स में है, या तो आप क्या करिए प्रॉपर पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बना लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक को हमें नहीं लिखना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और आज यहां पर मैं क्लास 11 के अकाउंट्स पढ़ा रही हूं, जिसमें मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इलस्ट्रेशन समझाऊंगी। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, इसका ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड साथ ही साथ बैलेंस शीट भी कैसे प्रिपेयर की जाती है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, यह सब मैं मेरे प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। यदि आपको वो देखना है तो आप मेरी प्ले में चले जाइए और प्ले में ये चैप्टर के नाम से एक अलग से सारी डिटेल वहाँ पर दी होगी, उन्हें आप देख सकते हैं। सारे वीडियोस उसमें दिए होंगे। अभी तक मैं इससे प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स हैं उनके भी वीडियोस बना चुकी हूं, जो मेरी प्लेलिस्ट में आपको सीक्वेंस में आराम से मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपको ये और बता दूं कि आज जो हम करने वाले हैं वो इलस्ट्रेशन नंबर 7 से करने वाले हैं। इसके पहले के जो इलस्ट्रेशन है वो मैं करवा चुकी हूँ, वो भी मेरी प्लेलिस्ट में है, तो वहाँ पर आप सर्च कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 के साथ। लेकिन उससे पहले आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, कमेंट करना। कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका मैं ज़रूर आंसर करूँगी। लेकिन यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 7 को स्टार्ट करने से पहले दो फॉर्मूले हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि हम जो ये इलस्ट्रेशंस करेंगे उसमें इन दो फॉर्मूलों का यूज़ होगा ही होगा। तो अब उन फॉर्मूलाज़ को हम पहले समझ लेते हैं। क्या फॉर्मूलाज़ हैं? पहला है एडजस्टेड परचेज निकालना। परचेज तो हमने देखा ही है, परचेज में कैश परचेज को भी ऐड किया जाता है, क्रेडिट परचेज को भी ऐड किया जाता है, साथ ही साथ जो परचेज रिटर्न होता है उसको माइनस कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें तो हमने नेट परचेज कैसे निकालते हैं उसके लिए देखी है। लेकिन ये एडजस्टेड परचेज जो है वो थोड़ा सा नया है, मतलब नेट परचेज अलग है और एडजस्टेड परचेज अलग है। अब एडजस्टेड परचेज कैसे निकाली जाती है? इसमें क्या होता है, जो भी ओपनिंग स्टॉक होता है उसे क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं किसमें, नेट परचेज में। नेट परचेज कैसे निकालते हैं ये तो हम देख ही चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में। ओपनिंग स्टॉक को नेट परचेज में प्लस कर देते हैं, उसके बाद माइनस करते हैं उसमें से क्लोजिंग स्टॉक। यदि डायरेक्टली एडजस्टेड परचेज दी हुई है तो आप लिख दीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि नहीं दी हुई है और आपको बोला गया है कि एडजस्टेड परचेज निकालनी है तो ये फॉर्मूला लगाकर आप एडजस्टेड परचेज निकाल सकते हैं। अब सेकंड कौन सा फॉर्मूला है? सेकंड है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैंने आपको बोला था कि सेल्स के लिए तो सिर्फ सिंपल सा सेल्स रिटर्न को माइनस करके सेल्स की वैल्यू निकाली जा सकती है, लेकिन यहाँ पर जो गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं उसकी कॉस्ट निकालना है, तो उसका फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? ये सब चीज़ें आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे। जब क्वेश्चन में पूछेंगे तो ही आपको ये फॉर्मूला लगा के उसे निकालना है। तो उसका भी क्या फॉर्मूला है? जो ओपनिंग स्टॉक है उसमें नेट परचेज को प्लस करने के बाद जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं उन्हें प्लस करना है, और फिर माइनस क्लोजिंग स्टॉक या जो भी इन्वेंट्री वगैरह है उसे माइनस कर देना है। तो इससे क्या निकल जाएगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर? अब हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन, नहीं, इलस्ट्रेशन नंबर 7। चलिए देखिए अपनी स्क्रीन पर। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। एडजस्टेड परचेज दी है, सेल्स दिया है, फ्रेट दिया है, वेजेस दिए हैं, फ्रेट आउटवर्ड दिया है और क्लोजिंग स्टॉक दिया है। तो अभी एडजस्टेड परचेज कैसे निकालना है इसका मैं फॉर्मूला बता ही चुकी हूँ। सिंपल यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो यहाँ इलस्ट्रेशन 7 लिखकर ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना लेंगे। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ठीक है ना। फॉर्मेट तो हमें आता ही है, कैसे बनाना है। 4 कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स और यहाँ पे अमाउंट, यहाँ डेबिट एंड यहाँ पर क्रेडिट। क्लियर? इस तरह से यहाँ पे फॉर्मेट बनाएंगे। अब सिंपल से यहाँ पे एडजस्टेड परचेज वैसे ही दी हुई है, निकालना नहीं है। एडजस्टेड परचेज क्वेश्चन में दी हुई है तो हमें एडजस्टेड परचेज लिखना है। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक चीज़ को ध्यान में रखना है, चले आगे करेंगे ना तब बताऊंगी कि कौन सी चीज़ को ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या है? सेल्स है, तो यहाँ पर बाय सेल्स 12,50,000। उसके बाद क्या दिया है? फ्रेट
एंड कैरेज इनवर्ड, कार्टेज है, फ्रेट एंड कैरेज है, कैरेज इनवर्ड। इनवर्ड वाला तो आता ही है। कितना है अमाउंट? 6000। एडजस्टेड परचेज लिखना भूल गई, 11 लाख। ठीक है, अब यहाँ पर अब दिया है अगला वेजेस। वेजेस कितना है? 14000। अब यहाँ पर क्या दी हुई है? दो चीज़ें और दी हुई हैं जिसे हमें नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है मैडम? इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि फ्रेट एंड कार्टेज जो आउटवर्ड होता है वो कहाँ पर आता है? P&L अकाउंट में आता है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। और जो क्लोजिंग स्टॉक है उसे भी नहीं लिखना है। इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि जो एडजस्टेड परचेज है उसमें से ऑलरेडी ये माइनस हो चुका है, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिखना है। यदि ओपनिंग स्टॉक दिया होता तो हम उसे भी नहीं लिखते, क्योंकि जब ये एडजस्टेड परचेज का नाम दिया हुआ है तो हमें सिर्फ उसी का अमाउंट लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक को हमें नहीं लिखना है। क्लियर? तो आएगा 1,30,000, जो क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट होगा, और जो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? P&L अकाउंट में। क्लियर? अच्छे से समझ में आ गया? अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। देखिए अपनी स्क्रीन पर क्या दिया है? अ सर्टेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं, उनके हिसाब से हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है। तो सिंपल सा हमें वही फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला लगाना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। तो मैं यहाँ पे इसे क्लियर करके वो फार्मूला लगा देती हूँ। आपने नोट कर लिया था ना फार्मूला? थोड़ा सा जब बार बार करेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, कुछ भी नोट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ना फॉर्मेट ना फार्मूला। तो यहाँ पर भी अभी हम यदि याद नहीं हुआ है तो देखकर कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या ध्यान रखेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या आता है? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, ये फॉर्मूला लिख रही हूँ बच्चों में, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है ना? क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री सेम ही होता है। इन्वेंट्री एंड स्टॉक दोनों सेम ही वर्ड है। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे हम ओपनिंग इन्वेंट्री क्या दी हुई है। देखिए आप 16,000 प्लस नेट परचेज कितना दिया हुआ है? 72,000। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने दिए हुए हैं? 18,600। और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है? 28,000। आया 78,600। सिंपल से क्या निकल गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बाकी चीज़ें जो काम की नहीं है उन्हें कहीं लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, जो फॉर्मूले की हैं वही लिखना पड़ेगा। चलिए, अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट व्हेन टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर इज 8 लाख, रिटर्न आउटवर्ड 20,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 60,000, 2/3 ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर ₹6,10,000। अब देखो इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक तो दिया नहीं है, नहीं दिया है ना। नेट परचेज में हमें क्या प्लस करना पड़ेगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस करने पड़ेंगे, लेकिन नेट परचेज भी नहीं दिया है। टोटल परचेज दिया है, तो टोटल परचेज से नेट परचेज कैसे निकालते हैं? जो भी परचेज रिटर्न है उसे पहले हम माइनस कर देंगे। तो परचेज रिटर्न क्या दिया हुआ है? रिटर्न आउटवर्ड दिया है ना। तो हम क्या करेंगे? नेट परचेज निकालने के लिए पहले यहाँ पर मैं बता देती हूँ, नेट परचेज इज इक्वल टू परचेज माइनस रिटर्न आउटवर्ड। तो परचेज कितना है? 8 लाख। उसमें से जब मैं 20,000 माइनस कर दूंगी तो कितना आ जाएगा? 7,80,000। तो ये हमारी क्या निकल गई? नेट परचेज निकल गई। अब मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगी। ओपनिंग स्टॉक तो दिया नहीं है, नेट परचेज निकल गई 7,80,000। ठीक है, और उसमें से मुझे माइनस करना है, माइनस नहीं करना, उसमें से मुझे प्लस करने हैं जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। देखिए दिए हुए हैं ना 60,000, तो ये आएगा 8,40,000। क्लियर हो गया ना? तो ये हमारा क्या निकल गया? ये हमारा निकल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स
सोल्ड। ये क्या निकल दिया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब हम क्या करेंगे, जो हमने गुड सोल्ड किया है उसकी वैल्यू लिख देंगे 2/3 की। तो 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर 6,10,000। क्लियर। अब ये जो हमने 8,40,000 निकाला है इसका भी हमें 2/3 निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि 2/3 का उन्होंने दिया है कि उसकी वैल्यू है 6,10,000। तो जब हम ये जो वैल्यू निकली है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, तो उसका भी हमें 2/3 निकालना पड़ेगा। तो 2/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड फॉर 8,40,000, इसका हम 2/3 निकाल देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 5,60,000। अब हम क्या निकाल लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। 6,10,000 में से जब हम जो हमने सामान बनाया था और जो सामान बेचा है उसकी जो वैल्यू होगी तो वो हमारे प्रॉफिट होगी। यदि हमारा बनाया हुआ सामान था वो ज़्यादा का होता और बिकता कम में तो हमारा ग्रॉस लॉस हो जाता। लेकिन भैया हमने बनाया सामान की 2/3 जो सामान था वो 5,60,000 का बनाया था, बेचा कितने में, 6,10,000 में। तो जो हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, हमारा प्रॉफिट आएगा। समझ में आया ना, कोई डाउट तो नहीं है। जो हमारी यहाँ पे सिर्फ जो सारा खेल है वो 2/3 का है, बाकी पोर्शन से उन्हें कोई मतलब नहीं है। 2/3 का जो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकली है ये पूरे सामान की निकली है, लेकिन उसमें से जो 2/3 है गुड्स उन्होंने वो सेल किया है 6,10,000 में। तो यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है उसमें से हम 2/3 निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना था, और जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नहीं नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, इलिस्ट्रेशन 10 में ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, एक्सपेंसेस ऑन परचेज दिए हैं, सेल्स, एक्सपेंसेस ऑन सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट, दोनों चीज़ें निकालनी है जैसा कि अभी हमने प्रीवियस इलिस्ट्रेशन में किया है। अब देखिए बच्चों, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें हमेशा नेट परचेज लिखा जाता है। यदि डायरेक्टली नेट परचेज दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप नेट परचेज लिख दो, लेकिन यदि नेट परचेज नहीं दिया है तो आपको नेट परचेज निकालने का फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला मतलब क्या करते हैं, परचेज में से हम माइनस जो करते हैं या प्लस जो करते हैं उसे करने के बाद ही आपको नेट परचेज को यहाँ पर लिखना होगा। तो कई बार क्या होता है ना, नेट परचेज नहीं दी होती है, सिर्फ परचेज दिया है, फिर उसमें जो चीज़ें ऐड करने की हैं वो ऐड करने की दे दी जाती हैं, या जो माइनस करने की हैं वो माइनस करने की देती जाती हैं। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो फॉर्मूला तो हमको पता ही है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, 30,000। अब क्या दिया है, जो 54,600 है वो परचेज दी है और एक्सपेंसेस ऑफ परचेज दिए हैं। तो एक्सपेंसेस ऑन परचेज क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, 54,600 में 6,000 प्लस कर दूँगी, ठीक है ना। अब क्या है, ये देखिए कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है, नहीं दिया है। अब क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है। तो 36,600 में इसको माइनस कर दूंगी। जब ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो 54,000 आएगा। अब क्या करना है, हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखिए यहाँ पर सेल्स दी है और एक्सपेंसेस ऑन सेल्स दी है, लेकिन यहाँ पर जैसे हमने परचेज में प्लस कर दिया था ना, एक्सपेंसेस ऑफ परचेज, लेकिन यहाँ पर कभी भी सेल्स में एक्सपेंसेस ऑफ सेल्स को ऐड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि एक्सपेंसेस ऑन सेल्स एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्यों, क्योंकि जब हम कोई सामान बेच रहे हैं और उस पर हमारा कोई खर्चा हो रहा है तो वो तो बाहर जा रहा है ना, इनडायरेक्ट है ना, वो हमारी फर्म के अंदर तो नहीं आ रहा ना। जब हम परचेज कर रहे हैं तो हमारे फर्म के अंदर आ रहा है, लेकिन जब हम सेल कर रहे हैं तो वो बाहर जा रहा है। तो उसे हमें कुछ भी नहीं करना है, उसे हमें छोड़ देना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो नेट सेल्स कितनी दी है, 90,000, और ये कितना आया, 54,000, 36,000। तो ये हमारा क्या निकल गया, ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। कोई भी यदि डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है ना। चलिए इलिस्ट्रेशन 11 को देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक दिया है 15,000, सेल्स इन कैरेज इनवर्ड, सेल्स रिटर्न, ग्रॉस प्रॉफिट, चलो ग्रॉस प्रॉफिट दे ही दिया, बहुत अच्छा हुआ। परचेज रिटर्न, कैलकुलेटिंग
क्लोजिंग स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पर आपको घुमा दिया है उन्होंने, ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है, उसके हिसाब से आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है और साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। फॉर्मूला हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का यही चलने वाला है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए करिए क्वेश्चन में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, परचेज है और क्या है, सेल्स है। तो हम सबसे पहले नेट परचेज और नेट सेल निकाल लेंगे। तो नेट सेल निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेल रिटर्न करना पड़ेगा। सेल रिटर्न क्या करना पड़ेगा, सेल्स में से सेल रिटर्न को माइनस करना पड़ेगा। ऐसे ही करते हैं ना हम जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो 48,000 में से 3,000 को जब मैं माइनस करूँगी तो आएगा 45,000। अब हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब मैडम ये कैसे निकलेगा, अपने दिमाग में ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बिठाइए। सेल्स कहाँ आता है, क्रेडिट साइड आता है। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ आता है, डेबिट साइड आता है। तो जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से सेल्स को माइनस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी, आएगी ना। हमें पता चलेगी ना कि हमारा जो सेल थी उसमें से हमने नेट प्रॉफिट, वैसे भी आप जनरली सोचिए ना, जो हमारी सेल थी, जो नेट सेल थी, उसमें से हमने प्रॉफिट को माइनस कर दिया तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। तो बस हमने वही करना है। तो हम क्या करेंगे, नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो नेट सेल कितनी दी है, 45,000 और ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है, 18,000। तो हमारा क्या निकल गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गई हमारी 27,000। क्वेश्चन में पूछी है यही, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछी है क्वेश्चन में, वो निकल गई। अब एक और चीज़ पूछी है, क्या पूछा है, पूछा है क्लोजिंग स्टॉक। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को रखेंगे और इसमें क्योंकि हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ओपनिंग स्टॉक भी दिया है, देखिए दिया है ना ओपनिंग स्टॉक, हाँ ओपनिंग स्टॉक दिया है। नेट परचेज हम निकाल ही लेंगे, परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करके। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिए हैं और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है, तो हम बस निकाल लेंगे। आपने याद कीजिए, मैथ्स करते थे ना, जो इक्वल के इस साइड आप वैल्यू रखते थे, तो बस वही करना है हमें। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये फॉर्मूले को पुट कर रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है ना बच्चों। 27,000 आपको लिखना पड़ेगा एक बार फॉर्मूला, यहाँ पर 27,000, फिर यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक 15,000 प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न मतलब नेट परचेज। तो 30,000 में से जब 2700 माइनस करेंगे तो हमारी नेट परचेज आ जाएगी। और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बस अब करिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक को इधर ले आइए। अब ये मत पूछिएगा मैडम ये कैसे करेंगे, ठीक है ना, ये अब आप खुद करिएगा। कितना आ गया, 18,300। ये क्या आ गया, ये हमारा आ गया क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना। ये सब कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे ना, क्लास 11 के बच्चे हैं आप। चलिए ठीक है, अब जो अगले इलस्ट्रेशन है हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के जितने भी इलस्ट्रेशन है वो एंड हो जाएंगे। फिर हम करेंगे P&L अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट को साथ में कैसे बनाया जाता है उसे करना रहेगा। चलिए, थैंक यू।